जय माता दी मित्रों। कि गायत्री मंत्र से क्या चमत्कार होते हैं और क्या रहस्य है इसका, इस विषय को आप गहराई से समझें। अब एक आपको छोटी कहानी सुनाते हैं, आप उससे समझें। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजाओं का राज हुआ करता था तो उस समय एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। किसी राजा के राज्य में केवल ईश्वर भक्ति करता था और एक काम और करता था, वो जनेऊ बनाने का कार्य किया करता था। इस प्रकार से उसकी जीवन चर्चा चल रही थी। जीवनचर्या से उसका पेट भरण भी हो रहा था, बड़े आनंद में रहता था। तब एक दिन उसका आश्चर्यजनक जनेऊ बन गया। तब उसने उसे राजा को प्रेषित किया और राजा से इनाम पाने के लिए वह वहाँ से चल दिया। फिर उसने उसे राजा के पास ले जाकर कहा कि राजा साहब, ये मैंने जनेऊ बनाया है, बड़ा विलक्षण है, आप इसको लीजिए। तब राजा ने उनको स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया। पास में बैठी पत्नी को 100 स्वर्ण मुद्राएं ज़्यादा लगीं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस तरह लुटाते रहेंगे तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार राजा ने कहा कि ठीक है, इनको जनेऊ के बराबर मुद्राएं दी जाएं। महाराज की आज्ञा के अनुसार वहां एक तराजू लाया गया। एक तरफ जनेऊ और दूसरी तरफ कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, लेकिन तराजू बराबर नहीं हुआ। धीरे धीरे महाराज के खजाने की सारी संपत्ति तराजू में रखने के बावजूद तराजू बराबर नहीं हुआ। महाराज ने कुछ गाय, हाथी, जमीन और गांव को रखने के बाद भी तराजू बराबर नहीं हुआ। महाराज अब संकट में आ गए और महामंत्री की ओर देखने लगे। महामंत्री अपने महाराज की नजरों को भांप गए कि मैं तो अपनी पत्नी की बातों में आकर संकट में फंस गया, आप कुछ तंत्र करके मुझे इस दुविधा से बचाओ। तो तुरंत ही महामंत्री ने सभा को स्थगित करने का ऐलान किया और ब्राह्मण को दूसरे दिन एक नए जनेऊ के साथ फिर से आने का प्रस्ताव दिया। ब्राह्मण राज दरबार से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो ब्राह्मण पत्नी ने पूछा कि महाराज ने उसको क्या भेंट किया। ब्राह्मण ने सारी कहानी अपने पत्नी को सुनाई तो तुरंत ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को दूसरा जनेऊ बनाने का सुझाव दिया। ब्राह्मण जब स्वाभाविक तरीके से जनेऊ बनाता था तब वह गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था, पर इस बार उसका मंत्र गायत्री मंत्र में नहीं लग रहा था। फिर भी ब्राह्मण ने सारे जतन करके जनेऊ बना ही लिया। दूसरे दिन ब्राह्मण जब राज दरबार पहुंचा तो वहां भीड़ को आश्चर्यचकित खड़े हुए पाया। फिर से तराजू में एक तरफ जनेऊ और दूसरी तरफ 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, लेकिन इस बार सोना भारी पड़ने लगा। थोड़े थोड़े करके स्वर्ण मुद्राओं को तराजू से निकाला गया और आखिर में केवल 2 स्वर्ण मुद्राओं के साथ तराजू बराबर हुआ। महाराज को यह बात आश्चर्यचकित करने लगी। उन्होंने महामंत्री से इसका कारण पूछा। महामंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, पहले जनेऊ बनाते वक्त ब्राह्मण का मन गायत्री मंत्र में लीन हो जाता था। सिर्फ गायत्री मंत्र की महिमा से ही पहले वाले जनेऊ का भार राजकोष की संपत्ति पर भारी पड़ा था, लेकिन जब ब्राह्मण ने दूसरा जनेऊ बनाया तब ब्राह्मण का मन गायत्री मंत्र में लीन नहीं था। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया था और कल क्या होगा इसकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए इस बार जनेऊ 2 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हो गया। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। गायत्री मंत्र का उच्चारण श्वास को नियंत्रित करता है और जब श्वास नियंत्रण में हो वहां सब कुछ संभव है। इसलिए गायत्री मंत्र के उच्चारण के समय हमें गायत्री मंत्र को ध्यान पूर्वक ग्रहण करने से ही गायत्री मंत्र उच्चारण या सुनने का फल मिलेगा। आशा है इस कहानी से आपको गायत्री मंत्र की महिमा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। राजा की समझ में तो आ गया मित्रों, पर क्या कुछ आपकी समझ में आया? अगर आपकी समझ में आ गया तो आप भी उठिए और गायत्री मंत्र जपने का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बराबर कोई चमत्कारी मंत्र नहीं है। मित्रों, बार बार मैं यही बता रहा हूँ आपको कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है और इसके प्रभाव से सब कुछ पाया जा सकता है। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और घंटे बजाएं और आप हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। जय माता दी।